जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोचों का प्रोटेस्ट अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इधर उधर पिटाई खाने के बाद, आंसू गैस चलने के बाद ये लोग इधर उधर भाग गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। इन्होंने जो आज किया, जो इन्होंने संसद तक पहुंचने की कोशिश की, विजय चौक तक ये लोग पहुंचे, रेल भवन तक ये लोग पहुंचे, तो आज इन्होंने अपने लिए ही खुद गड्ढा खोद लिया है। और इन्होंने पुलिस के हाथ में तो हथियार दिया ही, साथ ही एक नीच शर्मनाक काम भी किया कि जो संसद पूरे देश की संसद है, वो किसी व्यक्ति की संसद नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं, जनता उस संसद में चुनकर जनप्रतिनिधि भेजते हैं। इन जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, उन्होंने भी किसी ना किसी को चुनकर भेजा है, लेकिन आज आप उसी संसद पर उत्पात मचाने पहुंच रहे थे। अगर ये पहुंचते तो क्या होता? क्या अंतरराष्ट्रीय, इनको कुछ मिलता नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबरें बनती, हमारी संसद में तोड़फोड़ होती। क्या आप भारत के लोग ऐसे जाहिल, जब हम दूसरे देशों में देखते हैं तो हम कहते हैं कि जाहिल लोग हैं, ये घटिया लोग हैं जिनको अकल नहीं है कि अपने देश में कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो क्या भारत के लोग उसी तरह से जाहिल, बेवकूफ, उत्पाती दिखना चाहते? ये यही करना चाहते थे, लेकिन इनको मुस्तैदी से रोक लिया गया। जब ये रेल भवन पहुंचे और संसद के गेट को तक पहुंचने की स्थिति थी, तो इनको रेल भवन पर ही आंसू गैस के गोले छोड़कर वहां से भगा दिया गया। संसद भवन का गेट बंद करना पड़ा है इनकी वजह से, क्योंकि ये लोग विजय चौक तक पहुंच गए थे। तो संसद भवन के गेट को पूरी तरह से, जैसा कि खबरें आ रही है कि वहां पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है। वहां पर पहले से ही इसकी जिम्मेदारी जो है वो सीआईएसएफ के पास है, और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है, पुलिस है। तो वहां पर तो पूरी तरह से उसकी किलेबंदी कर ली गई है कि कोई अंदर नहीं आएगा। और जो विजय चौक पर पहुंच रहा है, जो इंडिया गेट के आसपास का इलाका, देखिए कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ इंडिया गेट के आसपास का वो पूरा इलाका है जहां पर बगीचा बना हुआ है, तो वहां तक पहुंचे हैं। वहां से इन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा है, हिरासत में ले लिया गया है। और यही देखिए अंत है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि उत्पात मचेगा, लोग इकट्ठे होंगे, बेकाबू भीड़ होगी तो उत्पात मचेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी, जो जान बचा लेगा वो निकल जाएगा, और जो जेल में जाएगा फिर वो जेल में जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आपका प्रोटेस्ट खत्म होगा। और इस बीच में देखिए अभिजीत दीपके गायब है, कहीं से कोई वीडियो, कोई फोटो नहीं आई है अभिजीत दीपके की। इनके दीपके का अकाउंट, आप ये जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें कोई पोस्ट नहीं है। इनका जो कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट है उसमें अभिजीत दीपके की कोई पोस्ट नहीं है। आप संसद मार्च आपका शुरू किया हुआ था तो आपको दिखना चाहिए था। पहले तो इस आदमी ने सुबह सुबह अपना प्रोटेस्ट खोल दिया, अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि ये तो भूख 2 दिन से ज्यादा कहाँ भूखा, 2 दिन भी ढंग से भूखा नहीं था। इसको आज भी भूखे रहना चाहिए था। सोनम वांगचुक तो अनशन पर है, सोनम वांगचुक ने तो नहीं तोड़ा। इससे भूखा इससे रहा नहीं जाता है, कचौड़ी पकौड़ा खा रहा था अभी तक ये, तो इसने सबसे पहले अनशन तोड़ा, उसके बाद ये गायब है। ये कहाँ है भाई? तुम प्रोटेस्टर हो और तुम जो है इसको लीड कर रहे हो, तुम्हारी एक तस्वीर नहीं है। जिन लोगों को तुमने बुलाया है वो इधर उधर जाकर जो है वो लाठी डंडे खा रहे हैं, क्योंकि आपको संसद तक तो पहुंचने नहीं दिया जाएगा। पुलिस से इन्होंने कहा था कि पीसफुल मार्च है। पीसफुल मार्च क्या होता है? पीसफुल मार्च होता है कि आप बढ़े, जहां पुलिस ने रोका वहां बैठ गए कि भाई हम यहीं पे रुकेंगे, आप हमें बढ़ने नहीं देंगे तो हम यहीं रुकेंगे। इसको पीसफुल मार्च कहा जाता है। ये पीसफुल मार्च नहीं होता है कि आप, क्योंकि कई रास्ते हैं, तो एक रास्ते से रोका तो दूसरे रास्ते से निकल गए, फिर तीसरी गली से निकल गए, और फिर इधर उधर से जाके आप विजय चौक तक पहुंच रहे हैं और संसद में घुसने की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन में हुई थी, जो लाल किले में किया था, वो वैसी ही हरकत यहाँ करने की तैयारी थी। आप इससे कोई सरकार नहीं उखाड़ सकते, ना तो बीजेपी की, ना कल को कांग्रेस की, इससे कोई सरकार नहीं उखड़ सकती। लेकिन इससे देश की बदनामी होगी, इससे भारत के लोगों की बदनामी होगी, युवाओं की बदनामी होगी। तो वो इनको करने की यही एजेंडा होता है विदेशियों का, कि किसी देश में इसी तरह से गुस्सा पैदा किया जाए, हंगामा किया जाए। लेकिन यहाँ भारत में ना आज तक सफल हुआ है, ना भी सफल होगा। और इसके बाद अब देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जंतर मंतर खाली, क्योंकि ये लोग वहां से निकल चुके हैं। जंतर मंतर पर भी पुलिस है, इनके टेंट तंबू उखाड़े जाएंगे। इन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, उसके वीडियो सामने आए हैं। आप जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं?
आपने वहां पर पत्थर उठाए, साफ इस तरह के वीडियो हैं। पुलिस को पत्थर मारोगे तो पुलिस फूल तो बरसाएगी नहीं, और फिर कहोगे लाठी डंडे चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, जबकि पुलिस ने तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया है, वरना तो ये इतने भी नहीं टिक पाते। वो तो क्योंकि अपने ही देश के लोग हैं, और फिर जो है बहके हुए युवा समझ के जो है अभी उतना कंट्रोल किया, इनको नहीं उस तरह से सुताई की, वरना तो ये भी हाल होता कि इतने भी घंटे नहीं रुकते और भागना पड़ता। ऊपर से आप पत्थर बरसा रहे हो, तो कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है ये आपका? और आप पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो, संसद पे हमला कर रहे हो। तो अब इसके बाद तो देखिए केस होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि ये अब अंत पर है। विजय चौक तक पहुंच गए, मैंने आपको दिखाया, बसें हैं, बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। अभिजीत दीपके गायब हो चुका है, कोई बयान नहीं है, कहां पे है, कोई वीडियो फोटो नहीं उसका आ रहा है। अब इसके बाद ये लोग जेपी नड्डा से मिलने गए हुए हैं, जो कि इनके दो प्रवक्ता हैं, आशुतोष रांका और सौरभ दास। जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही। अब जब जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपने मार्च क्यों नहीं वापस लिया? आपको रोकना चाहिए था कि भाई हम अब जब बातचीत की टेबल अगर खुल गई है, बातचीत का रास्ता खुल गया है, तो फिर आपको ये बोलना चाहिए था कि भाई बातचीत के लिए हम जा रहे हैं, कोई संसद मार्च नहीं होगा, जो जहां है वो वहीं रुक जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभिजीत दीपके वहीं था, ये लोग उधर निकले। यानी कि आप जो है ताकत भी दिखाना चाहते हो, और उधर से दिखाना चाहते हो कि हमने ताकत के बल पर सरकार को मजबूर कर दिया। लेकिन ताकत का जवाब देखिए ताकत से दिया जाता है, और पुलिस वो जवाब दे रही है। और अब जो है पुलिस अपनी असली ताकत दिखाएगी। इसके बाद क्या होने वाला है, जब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, जब अब ये भर लिए गए गाड़ियों में, तो इसके बाद अब होगा केस, एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि आपने ऑन ड्यूटी अफसरों पर पत्थर बरसाए हैं। सबसे पहले आपने संसद पर हमले की कोशिश की है, ये आपने हिंसक आंदोलन में तब्दील कर दिया है। अब जब विरोध प्रदर्शन हिंसक होता है, तो उसके बाद इसके मास्टरमाइंड भी खोजे जाते हैं कि आखिर किसने किया। ये ऐसे ही नहीं पीसफुल कह रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि जब हिंसा होती है तो उसके बाद हिंसा करने वाले भी पकड़े जाते हैं। अब हिंसा किसने कराई, मास्टरमाइंड कौन है? वो है अभिजीत दीपके, क्योंकि सीजेपी का नेता तो यही बना हुआ है। इसके ऊपर लगेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा कि आपने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाला है, आपने संसद घेराव कराया है। देखिए, जो राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वो रायसीना हिल तक रुक जाते हैं, क्योंकि पता है कि एक सुरक्षित इलाका है, विजय चौक है। इनमें अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी होता, आप सोच के देखिए कि ये जो भीड़ आ रही है, क्योंकि ये भीड़ कोई ऐसा तो है नहीं मेटल डिटेक्टर से निकल कर आ रही है, इस भीड़ में कोई आतंकवादी होता और वो खुद को लेकर फट जाए विजय चौक पर, संसद के पास खुद को लेकर फट जाए, तो फिर क्या होगा? और उसमें कोई नेता, कोई पुलिस अधिकारी, कोई पत्रकार चपेट में आ जाए वहां पर, तो क्या उससे फिर क्या निकलेगा? तो आपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है, संसद पर हमले की स्थिति बनाई है, तो इसके ऊपर एनएसए लगेगा। अभी तो इसके खिलाफ एफआईआर होगी, क्योंकि आगे का तरीका यही होता है जैसे कि लद्दाख में हुआ था। लद्दाख में सोनम वांगचुक बैठा हुआ था, कई दिनों से अनशन पर बैठा था, फिर इसने भाषणबाजी की, उसके बाद लद्दाख में हिंसा शुरू हो गई, आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई, पुलिस के वाहन जला दिए गए, और फिर वहां पर भी खूब लठ बजे, और इनको जो है आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया गया, कंट्रोल किया गया, कई लोग हिरासत में लिए गए। फिर वहां पर एफआईआर हुई और सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा कि इन्होंने हिंसा भड़काई है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी में चुनाव की बात करते हैं, तो आप उसमें हिंसा नहीं कर सकते हैं। हिंसा होती है तानाशाही में, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं, आप वोट देकर किसी को नहीं हरा सकते, आपके पास हर 5 साल में अभी बदलने का विकल्प नहीं है, तो आप तानाशाह को हटाने के लिए आंदोलन करते हैं, हिंसक आंदोलन करते हैं कि अब यही तरीका बचा है। यहाँ सरकार हटाने के लिए आपको मौका मिलता है। यहाँ पर कई लोगों ने मिलकर एक सरकार चुनी है, सरकार जो बहुमत से आई है, ऐसा नहीं है कि वो बिना बहुमत के बैठी है, उसको एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के तहत चुना गया है। आप अगर उसे हटाते हैं, उसे हटाने के लिए हिंसक आंदोलन करते हैं, तो ये गैर कानूनी है, और यही गैर कानूनी इस देश की सुरक्षा को खतरा माना जाता है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंसक नहीं हो सकते। अब अभिजीत दीपके जो है वो इसी में फंसा है, और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, इसके ऊपर एनएसए लगेगा, और यही देखते हुए सोनम वांगचुक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये कल रात से ही आना शुरू हो गया, सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे, कल रात से खबरें हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, और उन शर्तों में इसने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसने मांगा ही नहीं,
सिर्फ कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आए, हम उससे बात करें और ये कहे कि संसद में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे, सरकार जिम्मेदारी ले। ये आश्वासनों की बात की। तो सोनम वांगचुक ने एक रात पहले ये दिखा दिया कि भाई मेरी वजह से हिंसा नहीं भड़की, मैंने भीड़ नहीं बुलाई, मैं तो भाई टोन डाउन हो गया था। ये अभिजीत दीप के इसमें सीधे सीधे फंसेगा। दोनों प्रवक्ता तो निकल गए, नंबर उनका भी लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये फंसेगा और इसी के ऊपर लगने वाला एनएसए। तब तक जो है इस भीड़ को पुलिस कंट्रोल कर रही है, रेल भवन से भगा दिए गए हैं, उद्योग भवन की तरफ भेज दिए गए हैं, फिर आगे जो है भीड़ तितर बितर होकर अपने घरों को जाएंगे। जो हिरासत में लिए गए हैं उनको क्या क्या करना है ये आगे पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज कर सकती है। लेकिन इस बीच में अब इनका प्रोटेस्ट अंत पर है। देखिए, हिंसा से कोई ये इस तरह की पुलिस को समस्या नहीं होती है। यहाँ तो पुलिस के पास एक्शन लेने के लिए पुलिस मजबूर कब होती है, सरकार मजबूर कब होती है, जब पीसफुल होता है, तब हटाना मुश्किल होता है। क्योंकि तब आप निहत्थे और शांतिपूर्ण बैठे लोगों को क्यों मारोगे, कैसे हटाओगे उन्हें, उनके साथ जोर जबरदस्ती कैसे करोगे। लेकिन जब आप पुलिस पर हमला करते हैं तो पुलिस को अधिकार मिल जाता है कि वो भी हमला करे। और इन्होंने ये गलती की, ये इनकी बड़ी गलती थी। अगर ये इसे जारी रखना चाहते थे तो अब अगर ये इसको खत्म करने का बहाना ही था तो वो एक अलग बात है, क्योंकि इन्हें पता था कि भीड़ आ नहीं रही है। अंतिम दिनों में आई क्योंकि वो 20 मार्च के लिए इकट्ठा हुई, एक दिन के लिए इकट्ठा हुई। ये इसे 10 दिन चलाएंगे, कोई नहीं आने वाला है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सब पहुंचे हुए हैं, तो वो साफ दिख रहा है, झंडे भी दिख रहे हैं वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों के। तो ये एक सोचा समझा जो है प्री प्लान था, तो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए इसको इन्होंने जरिया बनाया है इसे खत्म करने का। लेकिन ये अब खत्म शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। इन्होंने सोचा तो था कि थोड़ा बहुत झगड़ा होगा और उसके बाद जो है निपट जाएगा, हिरासत में ले लिए जाएंगे, लेकिन मामला इनके भी हाथ से निकल गया और अब इन्हें आगे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।